बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के मज़ीद दो मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं। दो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स और मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी होता है और एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी होता है। इसको समझने का क्या बेनिफिट है वो हम इंशाल्लाह भी देखते हैं। अच्छा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्ड करना है ऑल एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड लॉसेस। यानी जो हम एंटिसिपेट करते हैं, एंटिसिपेट का मतलब है अंदाज़ा लगाना। जितने भी हम अंदाज़ा लगाते हैं शायद यार ये लॉस हो जाए, एक होता है ना कि आप गुमान करते हैं कि यार अल्लाह रहम करे ये लॉस हो सकता है हमें, तो जितने भी एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड लॉस है उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का मतलब है उसे डेबिट और क्रेडिट में लेकर आना है। अभी आप बताए लॉस है तो लॉस डेबिट में रिकॉर्ड होगा। एंड डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और जितने अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ये प्रॉफिट हो जाए, गुमान है कि ये प्रॉफिट हो सकता है, तो उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुमान हो, अगर अंदाज़ा हो यार ये शायद लॉस हो जाए तो उसे रिकॉर्ड कर लो, और अगर ये गुमान हो कि शायद प्रॉफिट हो जाए तो उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहलाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक। अब जैसे गुड्स को आपने बेच दिया, सोल्ड गुड्स किस पर? क्रेडिट पर, 40,000 रुपये का। अब भाई बताइए, ये डाउट का एलिमेंट कब होता है? कैश पर बेचने से नहीं होता, डाउट का एलिमेंट उधार पर बेचने से होता है। तो 40,000 का माल आपने गुड्स बेच दिया। बिजनेस कितना एक्सपेक्ट कर रही है कि 2%, शायद 2% ऑफ क्रेडिट कस्टमर माइट नॉट पे टू अस। बिजनेस ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2% शायद पैसे ना मिले। देखिए, जब भी उधार पर बेचेंगे तो हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत काम करना है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई कि अगर क्योंकि उधार पर बेचेंगे तो चांसेस रहते हैं कि शायद कुछ पैसे ना मिलें। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो चांसेस हैं कि कुछ पैसे शायद ना मिलें, कहता है उसको रिकॉर्ड कर डालो एक्सपेंस। सही है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो पहले से जहन बना हुआ है। ठीक है। तो कहता है जहाँ पर भी डाउट का एलिमेंट है कि शायद पैसे ना मिले, कहता है उसको रिकॉर्ड कर डालो एक्सपेंस। और जहाँ पर भी डाउट का एलिमेंट है कि ये प्रॉफिट शायद हो जाए, उसको प्रॉफिट रिकॉर्ड मत करो। तो ये आम ज़िंदगी में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो अकाउंटिंग में किस तरह देखें, किस तरह हेल्पफुल है। पहले से जहन बना हुआ यार ये शायद पैसे ना मिले, एक्सपेंस बना दिया। पहले से जहन बना हुआ यार ये शायद प्रॉफिट हो या ना हो, उसको एक्सपेंस ना बनाओ। अगर बन गया प्रॉफिट तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एक्सपेंस नहीं बनना तब भी बहुत अच्छी बात है। अब जैसे 40,000 का माल बेचा, 40,000 पे 2% अप्लाई किया तो 800 रुपये आ गए। ये डाउटफुल डेट्स है, कंफर्म नहीं है कि नहीं मिलेंगे। डाउट का एलिमेंट है कि शायद 800 रुपये ना मिलें, आपने जहन बना लिया। तो इसको कहता है कि रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस। इसको रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। और एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है? इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम ऐड होता है और फिर एक्सपेंस होता है, तो वहाँ पर उसको एक्सपेंस बना दो। तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है, और बज़ाते ख़ुद एक टॉपिक है बैड डेट्स, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का एक टॉपिक है। वो जब आएगा तो उस वक्त और डिटेल में हम जाएंगे। तो अभी ये आपको समझ में आ गई होगी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है। अब आगे देखें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि दूसरा देखें कौन सा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अकाउंटिंग का डेटा रिकॉर्ड करते वक्त आपने डाउटफुल डेट्स को भी रिकॉर्ड करना है एज एन एक्सपेंस। ये याद रखें, ठीक है। ये अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब भी अकाउंटिंग के डेटा को आप रिकॉर्ड करें, ओनली रिकॉर्ड दोज आइटम्स
आर रिकॉर्डेड, सिर्फ उन आइटम्स को रिकॉर्ड करना है विच कैन बी मेजर्ड, जिसकी पैमाइश हो सके इन टर्म्स ऑफ मनी, इन मनी टर्म्स या इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें अकाउंटिंग में उन्हीं डेटा को रिकॉर्ड करना है जिसकी मेजरमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कैश या इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जैसे बाइंग, नंबर 1 फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, वैन खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं, कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, भाई इसकी मेजरमेंट हो सकती है, सर ये 5 लाख का है, ये 10 लाख का है, सर ये 20 लाख रुपए का है, सर ये 30 लाख रुपए का है, तो इसकी मेजरमेंट हो सकती है। इसको हमने रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग के बुक्स में, यानी डेबिट और क्रेडिट में लेकर आना है। हायरिंग ऑफ स्किल्ड पर्सन, हमने एक तजर्बाकार आदमी को, जिसका तजर्बाकार बहुत था, उसका एक्सपीरियंस बहुत था किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, उसको हमने हायर कर लिया। और स्किल्ड को, जो स्किल्ड पर्सन है उसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते इसकी स्किल्ड जो है ये हाफ केजी है या 1 केजी स्किल्ड है इसकी, या पाव केजी है इसकी स्किल्ड की मेजरमेंट नहीं हो सकती, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना डेबिट में लाएंगे ना क्रेडिट में लाएंगे। तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड के माने है डेबिट और क्रेडिट में लेकर आ जाओ। ये रिकॉर्डिंग के माने नहीं है कि 5 + 4 + 2 तो ये हो गए 6, 5, 11, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस है, वर्किंग्स है। ये रिकॉर्डिंग के माने अकाउंटिंग में क्या है, डेबिट और क्रेडिट में लेकर आ जाओ। तो इंसानों की स्किल्ड को हम मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कैश या इन टर्म्स ऑफ मनी, इसलिए इससे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ह्यूमन स्किल्स को हम मेजर नहीं कर सकते। तीसरा, गुड रेपुटेशन ऑफ एन एम्प्लॉय की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसकी रेपो इतनी अच्छी बनी हुई है कि इसको रेपो को देखकर कस्टमर्स बनते हैं, इसकी मशहूरियत को देखकर, इसका किरदार देखकर लोग कस्टमर्स बनते हैं। तो किरदार की मेजरमेंट नहीं हो सकती, सही है ना। अगर आप कहते हो कि अच्छे किरदार का मालिक है, तो ये अच्छे किरदार की मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हो सकती, इसलिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसकी मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश और मनी हो सके। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो थी, 2 मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के हवाले से आपको समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।